अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जमात हफ्तुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 8 फौजी की बहादुरी, ये सबक आज हम इसके बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे। इसके पहले मैंने जो आपके साथ वीडियो शेयर किया था उस वीडियो में इस सबक को शुरू से आखिर तक बहुत ही अच्छी तरह से लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझाया गया था। उम्मीद करती हूँ कि वो वीडियो आपने देखा होगा और सबक को समझा होगा। इसके बाद मैं आपको इस वीडियो में आपको इस सबक के मानी और इशारात और एक जुमले के जवाबात मुहावरे वो समझाऊंगी। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम सबक की शुरुआत करते हैं। खोजी की बहादुरी सबक के मुसन्निफ रतन नाथ सरशार हैं और थोड़ा सा मैं खोजी का तारुफ वापस से आपको यहाँ पर दे देती हूँ कि ये जो शख्सियत आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है यही खोजी है। और खोजी एक ऐसा रतन नाथ सरशार की नावल का एक ऐसा किरदार है जो बहुत डींगे मारता है, शेखियाँ बगाड़ता है और अपनी झूठी तारीफ़ें करता है, जिसकी वजह से अक्सर वो खुद और दूसरों को भी परेशानी में मुब्तला कर देता है। तो बहुत ही अच्छा ये नावल का एक हिस्सा लिया गया है यहाँ पर जो बहुत ही मज़ाहिया है। आप पढ़ेंगे और वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अभी हम मायने और इशारात देखते हैं। मानी इशारात को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं किसी लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ अदा करूं तो आप मेरे पीछे उसको सुने और मेरे साथ मेरे पीछे उसको दोहराएं, ठीक है, और मायने समझने की कोशिश करें। करोली, करोली का मतलब क्या होता है बच्चों? शिकारी का चाकू को करोली कहा जाता है। ये एक तरह का ख़ास चाकू होता है जो आगे से मुड़ा हुआ होता है। फिर उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है हड़बोंग। हड़बोंग का मतलब होता है उधमबाजी, शोरगुल। जब आप क्लास में टीचर नहीं होती है तो आप बहुत क्लास में शोरगुल करते हैं, उधम मचाते हैं, डेस्क पर सीट पर उछलते कूदते हैं। तो उस वक्त जो है वो टीचर जब क्लास में अचानक आते तो वो तुमको डांट कर कहते हैं कि क्या हड़बोंग मचाया है, उसको बोलते हैं हड़बोंग। उसके बाद लफ्ज़ है गैदी। गैदी का मतलब होता है अहमक या आप उसको बेवकूफ़ भी बोल सकते हो। अगर कोई अहमकाना आप हरकत करते हो, बेवकूफ़ी की जब हरकत करते हो तो टीचर जो है वो कोई भी आपका बड़ा आपको बोलता है कि अहमक हो क्या। उसके बाद हवाली मवाली, इसका मतलब होता है खुशामदी, साथ रहने वाला। जो साथ रहता है हमेशा आपकी हाँ में हाँ भरता है उसको कहा जाता है हाँ हवाली मवाली और खुशामदी। खातिर तवाज़ो, खातिर तवाज़ो का मतलब क्या होता है? खिलाना पिलाना। यहाँ बतौर तंज पिटाई मुराद है। अब जैसे यहाँ पे दो मतलब निकल के आ रहे हैं। एक मतलब निकल रहा है खिलाना पिलाना, जब मेहमान आपके घर पे आते तो आप उसकी खातिरदारी करते और खिलाते पिलाते तो उनकी खातिरदारी होती है। लेकिन अगर कोई आप जो है वो किसी के साथ अगर कोई आपको कुछ सताए परेशान करे तो आप जो है वो उसके साथ मारपीट करते हो, यानी उसकी एक खातिरदारी करते हो, खातिर तवाज़े करते हो। फिर उसके बाद है हमैयत। हमैयत का मतलब होता है गैरत। दराज होना यानी लेटना। योरिश यानी हमला। पारा चढ़ना, गुस्से में आना। जब अम्मी का आप कहा नहीं मानते हो, अब्बू का कहा नहीं मानते हो तो उनका पारा एकदम चढ़ जाता है, ठीक है। तो यानी उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शगुफा छोड़ना, मुराद खराबी पैदा करने वाली कोई बात कहना। अगर कोई बात बन रही है या अगर अच्छा माहौल है तो उसके दौरान कोई ऐसी बात कह देना जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो जाए या बात बिगड़ जाए तो उसको कहते हैं शगुफा छोड़ना। अंजर पंजर ढीले होना, जिसका मतलब है निढाल होना, ठीक है। थक जाना, निढाल हो जाना, परेशान हो के हार जाना, उसको बोलते हैं अंजर पंजर ढीले हो जाना। जैसे सफ़र के दौरान जब हम रेल में सफ़र करते हैं, लोकल ट्रेन में जब हम सफ़र करते हैं तो उतरने के बाद उस भीड़ से की धक्का मुक्की से उतरने के बाद हमारे अंजर पंजर क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। बालिश्तिया यानी बोना, छोटे कद का, ठीक है। जो बोने लोग होते हैं उनकी सारी चीज़ें हमारे जैसी होती है लेकिन उनका कद जो है वो बहुत छोटा होता है, उनको कहते हैं बालिश्तिया। रगे हमियत फड़कना, गैरत मतलब गैरत का जोश में आना, एकदम अचानक से गैरत जोश में आ जाना, अपनी इज्जत का ख्याल आना और उसको लेकर जो है वो गुस्से में आ जाना, तो उसको उस वक्त को कहते हैं रगे हमियत फड़कना। फ़िक्रबाजी
गपबाजी, इसमें तो आज की तारीख में हर कोई बहुत ज़्यादा जो है वो माहिर हो गया है, क्योंकि लोगों के पास अब लॉकडाउन में लोगों के पास जब करने को कुछ नहीं था तो सभी लोग जो है वो गपबाजी कर रहे थे, मतलब फिक्रेबाजी कर रहे थे। जाग पड़ जाना, बहुत से लोगों का एक साथ जाग उठना। मिजाज दां, मिजाज को समझने वाला। हाथ फेंकना, लड़ाई के लिए हाथ चलाना। अंटी देना, गर्दन पकड़ के पटकना, मतलब लड़ाई झगड़े के दौरान जब कोई किसी की गर्दन पकड़ के उसको पटक देता है मैदान में तो उसको बोलते हैं अंटी देना। तवक्का यानी उम्मीद। इसके बाद हम देखेंगे एक जुमले के जवाबात। सरशार का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो इसका जवाब आपको यहाँ मिलेगा कि उनका ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़िज़ कश्मीरी ख़ानदान से था। ये आपका पहले सवाल का जवाब है। फिर दूसरा सवाल है, फसाने आज़ाद के कौन से किरदार मशहूर हैं? तो फसाने आज़ाद के खोजी, कौन की जगह पे आपको खोजी लिखना है, किरदार मशहूर है। फिर सरशार के मज़ामीन किस अखबार में शाये होते थे? तो यहाँ पर किस की जगह पे आपको अवध पंच लिखना है और आपका जवाब इस तरह से हो जाएगा, सरशार के मज़ामीन अवध पंच अखबार में शाये होते थे। सरशार का इंतकाल कहाँ हुआ? तो यहाँ पर उसका जवाब है कि सरशार का इंतकाल 27 जनवरी सन 1902 को हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ। पांचवा सवाल है, सराय में मियाँ खोजी क्यों चिल्ला उठे? तो इसका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा कि सफ़ा नंबर 28 पर इसका जवाब आपको मिलेगा यहाँ पर कि एक तरफ थकन थी उनको, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा उनको नींद भी आ रही थी और उस पर जब उन्होंने खटपलों ने योरिश हुई, मतलब खटपलों ने हमला किया तो वो एकदम से क्या उठे, झिल्ला उठे। उसके बाद मियाँ खोजी की चीख पुकार से सराय वाले क्या समझे? मियाँ खोजी की चीख पुकार से सराय वालों ने क्या समझा? उन्होंने ये समझा कि कोई चोर आ गया है। खोजी का दोस्त कौन था? खोजी का दोस्त मियाँ आज़ाद थे। आज़ाद को गुस्सा क्यों आया? चोर कहलाने की बात सुनकर आज़ाद को गुस्सा आया। फिर आज़ाद के खोजी का कारनामा सुनकर क्या कहा? आज़ाद ने खोजी का कारनामा को सुनकर ये कहा कि दुरुस्त फरमाया, आपसे यही तवक्का थी, बहादुर ऐसे ही करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं मुहावरे और उनके मफहूम के एतबार से मुहावरे को जोड़ना है। पहला है खातिर तवाज़े करना, तो इसका आएगा, अमजद मियाँ ने बड़े भाई की ज़ियाफ़त का ख़ास एहतमाम किया। ज़ियाफ़त मतलब उनकी मेहमान नवाजी का ख़ास बंदोबस्त किया था। मौत के घाट उठाना, दुश्मनों ने उन्हें जंगल में घेर कर कत्ल कर दिया, यानी उनको क्या किया, मौत के घाट उठा दिया। मुर्ग की एक टांग, मिर्ज़ा साहब हमेशा अपनी बात पर अड़े रहते हैं, यानी जो हमेशा अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है उसको बोलते हैं मुर्गी की एक टांग। बात का बतंगड़ बनाना, फिर इसका जवाब है मामूली सी वाक़ये को चचा छक्कन में बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, यानी अगर किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है तो उसको कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने जो है वो मानी इशारा देखे, एक जुमले के जवाब देखे, मुहावरे उनके मतलब देखे। तो आप इस तरह से इस वीडियो को बार बार देखें और समझने की कोशिश करें और ये सवाल जवाब, मानी इशारा, तो मुहावरे अपनी बहस में लिखें। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे तो हम आपके जो है वो अगले वीडियो में हम अमरी या फुजाइया जुमले के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।